फाइनली जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। अब फाइनली हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ग्लैंड्स के बारे में, क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन से ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि मेन जो टॉपिक है उस पे आ जाओ भैया, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो चलिए आ ही जाते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है बेटा जी? हमको पढ़ना है हाइपोथैलेमस। हमको क्या पढ़ना है? हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जब हम पढ़ेंगे तो फिर से हमारे दिमाग का वो ही हाल है कि हम नर्स बनने जा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस? क्या हम डॉक्टर बनेंगे? क्या हम ब्रेन को खोल के देखेंगे क्या कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज एन स्टाफ नर्स, एज एन नर्सिंग स्टूडेंट्स, आखिर हमारा क्या काम है कि हम इस हाइपोथैलेमस को पढ़ें? चलो बता ही देते हैं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्लिनिकली ये कितना रेलेवेंट है आपके लिए, ये भी जान ही लेते हैं। तो देखो समझो इसका क्या है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आप इसे पढ़ रहे हो तो आगे फ्यूचर में आपके ये कैसे काम आने वाला है। एग्जाम्स में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ जो है और ये कैसे काम करेगा। जरा सोच के देखो कि अगर आपको प्यास ना लगे तो क्या हो? प्यास नहीं लगेगा तो फिर क्या होगा बेटा? पानी नहीं पियोगे। पानी नहीं पियोगे तो फिर क्या होगा? डिहाइड्रेशन। और अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो फिर क्या होगा? आपको जाना पड़ सकता है हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में क्या चढ़ेगा? फिर फ्लूइड चढ़ेगा। और वो फ्लूइड चढ़ाएगा कौन? आप एज एन नर्सिंग ऑफिसर। भले डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है पर उसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है? नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, तो मान लो कि आपको पता ही नहीं है कि हाइपोथैलेमस का क्या काम है, कैसे वर्क करता है, तो आप एक पेशेंट को कैसे एजुकेशन दे सकते हो, कैसे उसको हेल्प करोगे कि वो अपनी कंडीशन से जल्दी बाहर निकले। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल हो गया, इसके अलावा और भी काम है इसके। मान लीजिए कि आपको भूख नहीं लग रही है। क्या नहीं लग रही है? भूख नहीं लग रही है। तो क्या होगा? आप खाना नहीं खाओगे। खाना नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके अंदर पोषक तत्वों की हो जाएगी कमी, यानी कि माल न्यूट्रिशन। और अगर हो गया माल न्यूट्रिशन तो क्या होगा? फिर से जाना पड़ सकता है आपको, चक्कर लगाने पड़ सकते हैं आपको। किसके? हॉस्पिटल के। और वहां पे क्या होगा? वहां पे आपको पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाएगा, क्योंकि भैया आप मुंह से तो कुछ खा नहीं रहे हो। क्लियर है? तो एक तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये हो गया कि अच्छा, इसका मतलब कि प्यास के लिए कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। बिल्कुल सही समझा आपने। इसका मतलब भूख के लिए कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। मैम आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मैं यही कहना चाह रही हूं। इसके अलावा भी कुछ काम है क्या इसका? बिल्कुल है। क्या है वो काम? तापमान को बनाए रखना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। टेम्परेचर रेगुलेशन भी क्या है इसका? इंपॉर्टेंट काम है। इसका मतलब ये हुआ मैम कि अगर किसी को बुखार आ रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, या फिर किसी का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हाइपोथैलेमस में हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है बेटा जी। और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक रीजन है और इम्पॉर्टेंट रीजन है। क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है? टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये और किस तरह से पेशेंट की हेल्प करता है। ये मान लीजिए आप कब खुश होंगे, कब दुखी होंगे, कब आप सैड होंगे, कब आप हैप्पी होंगे, ये सारे जो इमोशंस है ना बेटा, या फिर इवन स्ट्रेस के भी सिचुएशन के साथ कौन डील करता है? हमारे ब्रेन का ये छुटकू सा पार्ट, यानी कि हाइपोथैलेमस। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। ठीक है बेटा, तो हमारे ब्रेन की एक बहुत बड़ी बुरी फितरत है कि जब तक इसे रेलेवेंस ना पता हो कि हम जो पढ़ रहे हैं
वो कितना रेलिवेंट है इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग में ये चीजें चलती रहती हैं कि मैम हम तो नर्स बनने वाले हैं, तो हम क्यों इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी को, इस हाइपोथैलेमस को इतने डिटेल में पढ़ें, आखिर इसका हमारे लिए क्या उपयोग होने वाला है, और अगर इसका उपयोग है भी तो फिर हम क्यों इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर, वी आर गोइंग टू बिकम ए नर्स। और एक नर्स का काम तो भैया पेशेंट की केयर करना है, भैया पेशेंट को क्या करना, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। तो इसे पढ़ा करके क्यों ही हमें बोर कर रहे हो। मैं इसे इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि आप बोर हो जाओ, मैं इसे इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि ये बहुत 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 रेलिवेंट है क्लिनिकली। हाइपोथैलेमस कैसे, जरा सोच के देखो, आपको भूख ना लगे तो क्या होगा, आप खाना नहीं खाओगे, आप खाना नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा, होगा आपको पोषक तत्वों की कमी यानी कि माल न्यूट्रिशन। और अगर हो गया माल न्यूट्रिशन तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको फिर से चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, किसके, हॉस्पिटल के, किसके, हॉस्पिटल के। और वहां पे फिर आपको कैसे दिया जाएगा न्यूट्रिशन, पेरेंटल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अलावा और मान लीजिए कि आप पानी नहीं पी रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो तो फिर क्या होगा, पानी नहीं पियोगे तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और अगर डिहाइड्रेशन हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि फिर से आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, किस लिए, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर मान लीजिए कि आपके शरीर का तापमान नहीं मेंटेन रह पा रहा है तो फिर उसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है, आपको आ सकता है बुखार, आपको आ सकता है हाइपोथर्मिया। इन सभी सिचुएशंस में, ये सारे जो मेडिकल कंडीशंस हैं, इन सब में कौन पेशेंट के सबसे नजदीक होता है, हाँ बिल्कुल सही, हम और आप यानी कि नर्सेज, वो सभी लोग के पास में होती हैं और उनको केयर प्रोवाइड करती हैं। अगर मान लीजिए कि पेशेंट ने कुछ पूछ लिया, आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है क्योंकि आपने शुरू से यही कंसेप्ट रखा था कि मैम हम क्यों पढ़े, हम नर्सेस बनने जा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा जरा सोचो। या फिर मान लो वो नहीं भी पूछता है तो आप पेशेंट को इफेक्टिव केयर कैसे दोगे, आप पेशेंट को इफेक्टिव एजुकेशन कैसे दोगे। ये सब करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेटा किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में। तो फटाफट से लिख लो यहाँ पे ये क्लिनिकली कैसे सिग्निफिकेंट है, कैसे सिग्निफिकेंट है, जरा देखो यहाँ पे लिखो, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस is an important endocrine gland, या फिर आप कह सकते हो एंडोक्राइन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो कि क्या करता है, which helps patient टू सर्वाइव, पेशेंट को जिंदा रखने में मदद करता है। कैसे, बाई रेगुलेटिंग और कंट्रोलिंग, लिख लो, बाई कंट्रोलिंग, किसको किसको कंट्रोल करता है बेटा ये, बाई कंट्रोलिंग थर्स्ट यानी कि प्यास, हंगर यानी कि भूख, टेम्परेचर यानी कि तापमान, और इमोशंस यानी आपके जो भी इमोशंस हैं। अभी कंफ्यूज हो आप, क्या पढ़ रहे हैं, या कोई खुश है, कोई फोन चला रहा है, उसमें हंस रहा है, तो ये सभी इमोशंस को कौन 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 कंट्रोल करता है, हाँ सही समझा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके अलावा और किसमें ये हेल्प करता है, ये हार्मोन को कंट्रोल करता है। अभी आगे हम पढ़ेंगे भैया, ये जो ग्लैंड है ना, ये जो पार्ट है ना
हाइपोथैलेमस ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये हार्मोनल कंट्रोलर है। कैसे कंट्रोल करेगा आगे हम समझेंगे। तो अभी इतनी चीजें हमने पढ़ ही ली हैं। इसके अलावा भी बेटा आप कब सोओगे, आप कब जगोगे, ये सब भी कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस। क्लियर है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया आपको? क्या समझा हमने हाइपोथैलेमस में? हाइपोथैलेमस एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हेल्प करता है पेशेंट को, किसके लिए? टू सर्वाइव बाय कंट्रोलिंग थर्स्ट, हंगर, टेम्परेचर, इमोशंस, हॉर्मोन्स कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल और स्लीप वेक साइकिल। इतनी चीजें पढ़ने के बाद अब एक चीज और देखो, यहाँ पे एक काम करो बेटा, फटाफट से मेरे साथ एक डायग्राम बना लो। क्यों? ताकि आपको पता चल पाए कि हम ग्लैंड्स को कैसे डील करने वाले हैं। ये आप इससे पहले वाली स्लाइड में भी रख सकते हो। चलो यहाँ पे बनाओ नाक, यहाँ पे बनाओ मुंह, इस तरह से कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इनका बना दो खोपड़ी, खोपड़ी बन गई ये, इस तरह से कुछ बन गया, बन गया, बन गया। अब ये देखो इसका ऐसे, हमें आर्टिस्ट नहीं बनना है बेटा जी, हमें क्या नहीं बनना है? आर्टिस्ट नहीं बनना है। तो हम क्यों बना रहे हैं? ताकि हम इसके जो भी एरिया हैं समझ पाए कि जो भी ग्लैंड्स हम पढ़ रहे हैं वो कैसे कहाँ पे होंगी, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे एक काम करो, इस तरह से यहाँ पे ऐसे छोटू सा इस तरह से हाइपोथैलेमस बना लो, और यहीं पे ऐसे जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे कर लो पीनियल ग्लैंड। सिर्फ समझने के लिए है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लोकेशन आपको एक बार समझ में आ जाए। नेक के एरिया पे इस तरह से ऐसे बटरफ्लाई शेप का ऐसे क्या बना दो? पिट्यूटरी बना दो, ठीक है। उसके थायराइड बना दो। उसके चेस्ट वाले एरिया पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से क्या बना दो? इस तरह से एक थाइमस ग्लैंड बना दो। यहाँ पे बना दो किडनी, यहाँ पे भी बना दो किडनी, और इस किडनी के ऊपर एक ऐसे बढ़ा दो, बिठा दो इनको, जिसको हम बोलेंगे एड्रीनल ग्लैंड। इसके अलावा बेटा और क्या करना है? यहाँ पे इस तरह से पैनक्रियाज बना दो, इस तरह से पैनक्रियाज बना दो। बना दिया आपने पैनक्रियाज भी। अब देखो यहाँ पे इस तरह से ऐसे छोटू सा क्या बनाना है आपको? यूट्रस बनाना है। क्या बनाना है? यूट्रस बनाना है। और यूट्रस के साथ इस तरह से ओवरी अटैच करनी है, ठीक है। ये भी बन गया मैम। यहाँ पे आप बना दो क्या? 2 टेस्टिस। इसका मतलब क्या है मैम? आपने ये क्या बना दिया? रंग बिरंगा सा। बता देते हैं आपको क्या है ये रंग बिरंगा सा। देखो ये क्या है बेटा? ये है पीनियल ग्लैंड, ये है पीनियल ग्लैंड, ठीक। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये क्या है? हाइपोथैलेमस, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं। इसको बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नहीं करना है? आलसपना। डायग्राम को बना लो अच्छे से। जो अभी रेज उरेज कर रहे हैं कोई बात नहीं, टाइम लो, लेकिन क्या नहीं करना है? आलसपना नहीं करना है। मैं बना रही हूं, आप भी बनाएंगे। ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। यहीं पे छोटे छोटे से इसके पीछे ऐसे छोटे छोटे और ग्लैंड होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? जिसको आप बोलते हो बेटा पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या बोलते हो? पैराथायरॉइड ग्लैंड। यहाँ पे चेस्ट पे एक ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं? थाइमस ग्लैंड। डन। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ऊपर हमने बैठाया है इसको आप बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड, या फिर आप इसी को बोलते हैं बेटा सुप्रारीनल ग्लैंड, क्योंकि ये किडनी के ऊपर है। सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक।
उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या बोलते हैं, ओवरीज बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। तो यानी इतने सारे ग्लैंड्स को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे जरा लिख दो ग्लैंड्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आप कौन कौन से ग्लैंड्स को पढ़ने वाले हो वो चीज यहां पे एनलिस्ट कर दो, एनलिस्ट कर दो। पहली चीज ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, पहला हाइपोथैलेमस, क्या पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। आलसी तो नहीं हो रहे हो, लिख लो पीनियल ग्लैंड। और इसके साथ हम क्या पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे हम, थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, पैराथायरॉइड ग्लैंड पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम और क्या पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेटा पैनक्रियाज, वहां नामकरण नहीं हो पाया है पैनक्रियाज का, जरा उसको भी नामकरण कर लो। पैनक्रियाज के बाद हम पढ़ेंगे बेटा जी ओवरीज, और एक और यहीं पे ही लिख लो, और क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस, टेस्टिस, ठीक। तो यहाँ पे एक नामकरण नहीं हुआ है, इसको भी कर देते हैं। ये क्या है, ये है पैनक्रियाज। हो गया यहां तक क्लियर सबको कि ये हम इतनी चीजों को पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो देखो जरा यहाँ पे देखो, हमने ये पढ़ा, एक काम करो इसको ना ये पहले लिख दो, ये वाला जो चार्ट है, ये वाली जो भी स्लाइड है, इसको आपको क्या करना है, इसको आप यहां पे कर दो, ठीक ठीक। ये वाला पूरा पार्ट यहां पे कर दो, और उसके बाद ये वाला जो है यहां पे कर दो। अब हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर कि हम अब कैसे कर सकते हैं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें समझ में आ गया कि ये कैसे क्लिनिकली रेलेवेंट है, ठीक। अब आगे देखिए क्या होगा। अब ये जो हाइपोथैलेमस है इसको हम बोलते हैं बेटा मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या रीजन है इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलने का? मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम आगे की क्लास में जरूर कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस। ये इसलिए बोलते हैं, इसके लिए मैंने कल भी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, आज भी एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए वो एग्जाम्पल क्या है। स्कूल है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो पूरे कॉलेज को, पूरे हॉस्पिटल को चला रहे हैं। उसके नीचे आ गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है कॉलेज का जो स्पेशल एरिया है वहां पे डील आउट कर रहे हैं। और उसके बाद है टीचर्स। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर को या मैनेजर को आप ले सकते हो, किसे, हाइपोथैलेमस को। उसके बाद हाइपोथैलेमस और जो आपका क्या हो गया दूसरा पार्ट यानी पिट्यूटरी जो है उसको आप कंपेयर कर सकते हो प्रिंसिपल से, और बाकी के जो भी ग्लैंड्स हैं उसे आप किससे कंपेयर कर सकते हो, उसे आप कंपेयर कर सकते हो बेटा टीचर्स से। तो अब देखो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी कॉलेज में कुछ होना है, कोई प्रोग्राम होना है, तो पहले मैनेजमेंट से आएगा ऑर्डर प्रिंसिपल के पास कि हमें ये करवाना है, इसकी तैयारी कर लो। प्रिंसिपल कहेगा ठीक है सर हम कर लेते हैं तैयारी। फिर उन्होंने तैयारी करी, करने के बाद फिर वो मैसेज किस तक पहुंचाएंगे, टीचर्स, जिसका काम होगा स्पेशल टीचर का, उसको पकड़ेंगे, भैया तुम्हारे लिए ये काम आया है इसको जरा कर दो। तो इसी तरह से कुछ क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और टारगेट ऑर्गन्स के साथ भी खेल हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको यहीं पे लिख दो मास्टर ऑफ द
मास्टर ग्लैंड, ठीक है। अब उसके बाद फिर दूसरी चीज देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है किसके पास संदेश भेजता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास भेजता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद फिर ये जो है और क्या करेगा? ये अब किसको काम करवाएगा? जो भी आपके टारगेट ऑर्गन्स हैं उनको काम करवाएगा। किससे काम करवाएगा? टारगेट ऑर्गन्स को काम करवाएगा। तो इसीलिए कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पूरा का पूरा ये क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। क्लियर है? तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप कर सकते हो, यहां पे आप हेडिंग डाल दो अगर इंट्रोडक्शन। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बेटा कि जो आपका ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है ये किसे कहते हैं, या फिर मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब दूसरी चीज, एक और चीज देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है ना, हमने एक चीज पढ़ा, कल भी पढ़ा, आज भी रिवाइज करा कि जो एंडोक्राइन है, जो नर्वस सिस्टम है, दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करता है? ये कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है किसको? एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, यानी जो भी एंडोक्राइन सिस्टम है या फिर जो भी नर्वस सिस्टम है, इसको कनेक्ट कौन करता है? इसको कनेक्ट करता है आपका हाइपोथैलेमस। इंपॉर्टेंट है, क्या है? इंपॉर्टेंट। किस में पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, किस में पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। डन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हम समझने वाले हैं वो ना सिर्फ हाइपोथैलेमस के लिए बल्कि पिट्यूटरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? ऐसे ही एक छोटू सा इस तरह से ऐसा डायग्राम बना लेना है। इस तरह से क्या बना लेना है? डायग्राम बना लेना है। ठीक, इस तरह से। अभी ये पिट्यूटरी में भी हम पढ़ेंगे। इस तरह से डायग्राम बन गया सबका? बना लो बना लो बना लो, मैं टाइम दे रही हूं, परेशान नहीं होना है। ठीक, बन जाए डायग्राम तो बता देना मुझे भी। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ऐसे डायरेक्ट तो बता नहीं पाओगे। तो ये क्या है बेटा? ये है आपका थैलेमस, और इस थैलेमस के नीचे आपका ये सिचुएटेड होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होता है ये पिट्यूटरी का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और इसको हम बोलते हैं बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक, यहां तक क्लियर है? मैम ये आप क्यों बता रहे हो? अभी से अभी हम पिट्यूटरी में भी पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे पिट्यूटरी में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें रिलेशन समझना है, इसलिए ये बनाना जरूरी था। देखो, ये जो हाइपोथैलेमस है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ना न्यूरोनल ट्रैक्ट से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? न्यूरोनल ट्रैक्ट से। न्यूरोनल ट्रैक्ट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम आपने क्या बताया? देखो बेटा, क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं। एक स्पेशल टाइप की क्या होती हैं? हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या फिर न्यूक्लियाई बोलते हैं। अब ये वाला जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है इस न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स के साथ, यानी कि न्यूक्लियाई के साथ, और वहीं पे
ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हार्मोनल कनेक्ट होता है, हार्मोनल कनेक्शन होता है इनका, हार्मोनल कनेक्शन होता है। मैम कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग, जल्दी क्लियरिटी दो, दे रहे हैं क्लियरिटी, परेशान नहीं होना है। क्या है बेटा? हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी जुड़ी हुई है। पिट्यूटरी के दो हिस्से हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो हाइपोथैलेमस के न्यूरोनल प्रोजेक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हाइपोथैलेमस को कोई मैसेज देना हुआ तो फिर वो उसके लिए किसी हार्मोन्स की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई स्पेशल हार्मोन आए जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे कि भैया ये काम कर दो, तब वो करे। नहीं नहीं नहीं, कोई हार्मोन की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट मैसेज भेजेंगे कि शरीर में इस हार्मोन की जरूरत है, अब जरा इसे रिलीज कर दो, तो वो रिलीज कर देंगे। इनमें कोई इनडायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन 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 जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है। कैसे इनडायरेक्टली कनेक्ट होता है? कैसे कनेक्ट होता है? हार्मोनल कनेक्शन होता है इनका। और वो हार्मोनल कनेक्शन से क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी हमने देखा कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, कमांड भेजता है पिट्यूटरी के पास, फिर पिट्यूटरी टारगेट ऑर्गन से काम करवाती है। तो मान लीजिए हाइपोथैलेमस को भेजना है मैसेज एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि भैया ये वाला हार्मोन निकाल दो, तो वो स्पेशल टाइप का हार्मोन सिक्रीट करेगा। कौन? हाइपोथैलेमस। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स को निकालते हैं, यानी कि या तो हार्मोन्स को रिलीज करना होगा या फिर इनहिबिट करना होगा। एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो आया, वो निकला, निकल करके किसके पास आ गया? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो मतलब ये हुआ ओवरऑल आपके कहने का कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कोई भी काम करवाना हुआ अगर हाइपोथैलेमस को, तो उसके लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी काम करवाना हुआ तो किसी प्रकार का कोई हार्मोन जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट मैसेज भेज देगा, किसके जरिए? इसी न्यूरोनल प्रोजेक्शन के जरिए, और वो काम हो जाएगा। बस इतना ही इसका हम डिफरेंस समझाना चाह रहे थे। हालांकि इसको हम पिट्यूटरी में भी डील करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा सा हाइपोथैलेमस में भी इसको समझ लोगे तो आगे समझने में और हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है ना, ये जो पूरा का पूरा ट्रैक्ट है, ये वाला जो ट्रैक्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा इनफंडिबुलम। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम, जिससे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जुड़े हुए हैं। तो हमने हाइपोथैलेमस में क्या क्या चीजें देख ली? हमने ये समझा कि जो हाइपोथैलेमस है वो एक प्रकार का मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। क्यों है? क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, और पिट्यूटरी के जरिए और भी ग्लैंड्स को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। तो हमें इतना समझ में आ गया। तो मैम प्लीज एक लाइन में लिखवा दीजिए। लिखवा देते हैं, चलो आ जाओ। क्या लिखना है? देखो आपको लिखना है बेटा, यहीं पे लिख लो, हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड का भी ये मास्टर है, विच रेगुलेट कर लो या कंट्रोल्स कर लो, विच कंट्रोल्स द functions of pituitary and other glands। क्लियर है इतना सबको? क्लियर है इतना सबको? ठीक है,
इसको कर लो डब्बे में बंद। आपने तो अच्छे से लिखा होगा तो वहीं पे ऐसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक इस तरह से हमने ये लिख लिया। हो गया ना अभी बढ़िया सा। हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, जो कि कंट्रोल करता है किसके फंक्शन को? पिट्यूटरी के और अदर ग्लैंड्स के। कैसे कंट्रोल करता है हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी देख लिया है। ये देखो यहाँ पे हमने देख लिया है कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी टारगेट ऑर्गन को, और ये दोनों सिस्टम को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं या फिर जोड़ते हैं। ये हो गया इतनी चीज। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे क्या है बेटा, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, अब नेक्स्ट स्लाइड पे कर लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है कि ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये यहां पे एक प्रकार का स्पेशल टाइप का सेल पाया जाता है, तो उसी को लिखो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस contains special cells, या फिर हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स लिख लो, स्पेशल हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स, स्पेशल हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक, एक प्रकार का ये स्पेशल हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स क्या होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है। अभी इससे पहले समझाया है इसलिए यहां पे हम लिख रहे हैं। हाइपोथैलेमस कंटेन्स स्पेशल हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में डाल दो। न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई, ध्यान से देखो क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स के बारे में। तो हमने ये देखा कि हाइपोथैलेमस एक स्पेशल हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स को कंटेन करता है, जिसको हम न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, तो इसको चाहे आप लिख लो इंपॉर्टेंट, या फिर इसको क्या कर लो? हाईलाइट कर लो। ठीक, डन कर लिया हाईलाइट, आगे बढ़े। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे बढ़िया सा डालो हॉर्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स को बताइए। डाला हेडिंग। अब देखो कितने टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स को जानने से पहले इतना जान लो कि अगर आपको कहीं भी दिख रहा है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, क्या दिख रहा है? रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। किसी चीज को रिलीज करवाना या इनहिबिट करवाना, जान जाना कि वो कौन निकाल रहा है, वो हाइपोथैलेमस सिक्रीट कर रहा है। यही है इसकी पहचान। तो यहाँ पे आप ऐसे शॉर्ट में छोटा छोटा लिख लो ताकि आप कभी भी भूलो नहीं। क्या लिखोगे आप यहाँ पे? आप यहाँ पे लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे कि ये कौन सा हार्मोन निकालता है? रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। ठीक, क्लियर है मैम, हमें इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो वो कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स हैं, फटाफट से ना एक बार ऐसे याद करो। टोटल 7 है, मतलब 7 से इधर उधर भी, लेकिन आपको अभी याद कितने करने हैं? 7। एक ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन वैसे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, लेकिन हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वेरी गुड। दूसरा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, 2 ये हो गए। इसके अलावा और कौन होगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। चौथा प्रोलैक्टिन
इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स टोटल कितने हो गए बेटा? टोटल हो गए 4। ठीक, कितने हो गए? 4। इसके अलावा और क्या होगा? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, थायरोट्रॉफिक हार्मोन, गोनाडोट्रॉफिक हार्मोन, ये हो गए टोटल 7। टोटल मेजरली 7। ये 7 हार्मोन्स को लिखो फटाफट से यहाँ पे लिखो। पहला ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में RH, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा लिखो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन को शॉर्ट फॉर्म में लिखो GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन है ना, इसको आप दूसरे नाम से भी जानते हो, सोमैटोस्टैटिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? हमें पता है मैम, हमें क्या करना है? हमें करना है इससे हाईलाइट। इसे क्या करना है? हाईलाइट। ओके, क्लियर हो गया सबका? अब चलो आगे आओ। तो ये तो आपने 2 हार्मोन्स पढ़ ही लिए हैं। तीसरे हार्मोन्स प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, या फिर इसी को आप लिखो PRH, या फिर प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये भी हो गया ना? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? PIH लिख लो, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो अभी तक कितने देख लिए हमने? 4 देख लिए। अब अगली स्लाइड पे आ जाओ। 5वां मैंने क्या बताया? गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कंफ्यूज नहीं होना है, भटकना नहीं है, कहीं इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। बस ये याद रखो, ये जो बार बार रिलीजिंग आ रहा है, इसी से हम मैम जान जाएंगे कि ये कौन निकाल रहा है। ये निकाल रहा है हाइपोथैलेमस। लेकिन हम नाम भी याद करेंगे क्योंकि हम हैं बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स। उसके अलावा और क्या है बेटा? और है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन, यानी कि ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन नहीं, रिलीजिंग हार्मोन। तो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, क्योंकि हार्मोन तो निकालेगा कौन आगे? ठीक, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन। और तीसरा और लास्ट है 7वां पॉइंट आपका थायरोट्रॉफिन, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि TRH, थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सातों मैम हमें याद ही हो गए हैं। आपने 2 तो ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड बता दिया था कि ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, फिर ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। फिर आपने बताया कि ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन को ही सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। बहुत सही समझा आपने। उसके बाद हमने क्या बताया कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। फिर बताया प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। फिर बताया कि एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, और थायराइड जो है रिलीजिंग हार्मोन है। तो ये टोटल आपके कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन सिर्फ इतने नहीं हैं, और भी हैं, और भी हैं।
यहां पे ऐसे छोटा सा डालो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स। अभी हमने जो है इससे पहले देखा था कि जो हाइपोथैलेमस है इसमें स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिसको न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स बोलते हैं। यहाँ पे दो सेल्स का बढ़िया सा नाम लिखना है। एक लिखना है बेटा सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्या लिखना है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। उसके बाद फिर दूसरा लिखना है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक, डन। ये भी हो गया। देखो यहां पे हमने क्या देखा कि दो तरह के न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं, एक सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्यों लिखवाया मैम आपने ये? इसलिए लिखवाया क्योंकि यहाँ पे से दो बहुत इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स निकलते हैं। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है बेटा, इस सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक, और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसे क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसका और एक नेम है जिसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये हमने पूरा हार्मोन्स डील कर लिया है, लेकिन एक अभी और यहाँ पे पेज हम लेंगे जिसमें कुछ चीजें आपको बताएंगे। देखो क्या है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन्स निकलते हैं? तो टोटल हमने इधर मोटा मोटा 7 देख लिया। 2 आपने बता दिया कि स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, वहां से निकलते हैं। तो जो आपने 7 बताया उसमें आपने बताया कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। याद है हमको? बहुत अच्छा। फिर हमने इधर पढ़ा कि 2 तरह के सेल्स के द्वारा आपने बताया, एक तो सेल बताया आपने सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, दूसरा आपने बताया पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है वहां से निकलता है बेटा जी ADH, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसी का दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेसिन। उसके बाद फिर हमने देखा एक होता है क्या? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, जहां से क्या निकलता है? जहां से निकलता है ऑक्सीटोसिन। तो मैम ये तो हमने कभी जीवन में किसी के द्वारा पढ़ा था कि ये 2 हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकालता है। नहीं नहीं नहीं, बनाता है हाइपोथैलेमस, बनाता है हाइपोथैलेमस, और उसको रिलीज कौन करता है? पिट्यूटरी। कुछ ऐसा काम करते हैं ये, हाइपोथैलेमस ने बना दिया, क्या भैया हमने बना दिया है पर मेरे पास जगह नहीं है रखने की, कृपया करके इसे हमें हमारे लिए कुछ समय के लिए रख लो, जब हम आपको न्यूरल सिग्नल भेजेंगे तो इसे आप रिलीज कर दीजिएगा। पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, बहुत ही दयालु। ठीक है भैया भेज दो, हमारे पास तो बहुत जगह है। वैसे भी बाकी सारे हार्मोन्स कौन निकालता है? एंटीरियर पिट्यूटरी निकालता है, तो हम 2 हार्मोन्स को तो रख ही सकते हैं, आप भेज दो। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है बेटा, वो सिर्फ इन हार्मोन्स को स्टोर करता है, बनाता नहीं है। ठीक, और वो बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस बनाता है। आ गई बात यहां तक समझ में? तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लो, चलो लिख लो, नहीं तो बाद में जाओगे भूल। ADH and oxytocin are formed by hypothalamus,
hypothalamus and stored by posterior pituitary, stored by posterior pituitary। ठीक, डन हो गया। अब इसको क्या कर लो, थोड़ा बहुत इसको क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, मेरे लिए हाईलाइट कर लो, ऐसे कर लो बस, ऐसे कर लो बस, ज्यादा कुछ ना करो, ऐसे कर लो बस। क्या करना है, इसलिए करना है, क्यों करना है, क्योंकि भैया इसमें हम कंफ्यूज बहुत होते हैं। हमें लगता है कि जो ऑक्सीटोसिन है, जो एडीएच है, उसे निकालता कौन है, उसे निकालता है कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सॉरी, कि इसे बनाता कौन है, इसे बनाता है हाइपोथैलेमस। क्लियर है यहां तक, सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब एक बार क्या करना है, एक बार हमें पूरी चीजों को देख लेना है कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। हमने यहां से स्टार्ट करा, उसके बाद हम इस पे आए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे। इससे पहले वाली आप ये स्लाइड लिखना बेटा कि ये ग्लैंड्स हमको पढ़ने हैं, फिर लिखना हाइपोथैलेमस का ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। और हाँ, एक और चीज यहाँ पे लिखना है, महा इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो पार्ट है, ये इतनी जो चीजें हैं, ये क्या है, ये है बेटा जी महा इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ, महा इम्पॉर्टेंट का मतलब हुआ कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं। ठीक है, ये हो गए। अब देखो यहाँ पे ऐसे बढ़िया से लिखो इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। थर्स्ट रेगुलेटिंग सेंटर कौन है, हंगर रेगुलेटिंग सेंटर कौन है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कौन है, इमोशंस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल, स्लीप वेक साइकिल कौन करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लेना। उसके बाद फिर आ जाओ नीचे, यहाँ पे इसको लिख लो इंपॉर्टेंट, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। ये क्या है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। और ये है क्या, ये है बेटा मास्टर ग्लैंड है। तो ये दोनों भी क्या हैं, ये दोनों भी हैं इम्पॉर्टेंट, इसको भी करना है। ठीक, डन। चलो आ जाओ आगे। यहाँ पे हमने पढ़ा क्या, हमने थोड़ा सा इसका रिलेशन पढ़ा। इसे एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको बीच में करने की कोशिश करते हैं, हाँ, ताकि आपके नोट्स थोड़ा सा सुंदर दिखें। अभी ठीक है? हाँ, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। इसको थोड़ा सा क्रिएटिव कर देते हैं इन्फंडिबुलम को, क्योंकि हम क्या करते हैं, सब चीज याद कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं कि दोनों को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे लिख भी लो, इन्फंडिबुलम is an structure which connects किसको कनेक्ट करेगा, हाइपोथैलेमस टू पिट्यूटरी ग्लैंड, which connects hypothalamus to pituitary gland। डन हो गया। अभी ये देखो, लग रहा है ना सुंदर, हो गया। अब आगे आ जाओ, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने ये कुछ पढ़ा कि ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जिसे न्यूक्लियाई बोलते हैं। यहाँ पे हमने हॉर्मोन्स तो देख ही लिए, इन सबको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं इसे, ये भी हमें पता ही है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर अब हमें नेक्स्ट स्लाइड पे ये देख लिया कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन को बनाता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन उसे सिक्रेट कौन करता है, स्टोर कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। डन। अब आ जाओ आपका काम, क्योंकि हम आज के इस क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन गाइस अभी नहीं जाना है बिना होमवर्क लिए, सब्र रखो।
लिखो यहाँ पे फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। कहाँ लिखना है? इससे तो लिखना है अपनी कॉपी में, ताकि क्या हो, आपकी जो लिखने की एक स्पीड है, लिखने की एक जो कला है वो डेवलप हो जाए। इसके अलावा आपको लिखना है ADH is also known as क्या बोलते हैं इसे? कहाँ पे लिखना है? इसे लिखना है बेटा जी कमेंट में, बिना कमेंट किए मत जाना। इसमें क्या लिखना है? कमेंट में लिखना है। इसको कहाँ लिखना है? नोटबुक में लिखना है, ठीक। इसके अलावा और आपको क्या क्वेश्चन का आंसर देना है? आपको क्वेश्चन का देना है आंसर हाइपोथैलेमस contains hormone secreting cells which is called क्या बोलेंगे इसको? कहाँ लिखना है? कमेंट में कमेंट करना है, इसको कमेंट करना है। तो ये है आपका होमवर्क। आ गई बात समझ में? क्या क्या करना है? दो चीजों को तो आपको कमेंट में लिखना है, एक चीज को लिखना है कॉपी में। ये फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस महा इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक। इसलिए इसको स्किप नहीं करना। डन। तो आज की इस क्लास में हमने निकाला हाइपोथैलेमस का निचोड़। हमने पढ़ा कि मैडम हाइपोथैलेमस क्या होता है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मोटा मोटा रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन्स निकालता है। जितने भी रिलीजिंग इनहिबिटिंग है उसको हम याद रखेंगे कि ये कौन निकाल रहा है, हाइपोथैलेमस। जिसमें आपने इधर टोटल 7 बताया मेजर हार्मोन्स, कौन कौन से? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग। इसके साथ साथ आपने बताया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन और थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स। ये सब पढ़ने के बाद हमने दो चीज और पढ़ा कि मैम 2 स्पेशल सेल्स थे जो 2 मेजर हार्मोन्स को निकाल रहे थे। वो क्या थे? एक तो आपने पढ़ा कि सुप्राओप्टिक न्यूक्लियाई होता है जहां से ADH निकलता है, और एक आपने पढ़ा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है जहां से क्या निकलता है? ऑक्सीटोसिन। तो सारे कंसेप्ट्स को हमने समझ लिया है। अगर आपने समझ लिया है तो आपको क्या करना है? इन क्वेश्चंस के आंसर्स को कमेंट में देना है। इसके अलावा आपको अभी तक पढ़ाए गए जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कंसेप्ट्स हैं, इन सब में कोई भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम कुछ भी है तो कहाँ क्या लिखना है? कमेंट में लिखना है। आज के लिए बस इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए ग्लैंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।